गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। पालमपुर के फरेड़ में दालों से भरा ट्रक लुढ़का, बाल बाल बचे राहगीर। 150 साल में पहली बार नहीं होगा श्री गुग्गा माड़ी मेला, श्रद्धालुओं को घर पर रहने की सलाह। पेड़ों ने रोकी बिजली सप्लाई, नेरवा और चौपाल में घंटों तक छाया रहा अंधेरा। एसएमसी अध्यापकों को जल्द करें रेगुलर, हाटी अधिकार मंच ने पक्ष में उठाई आवाज। धीरा में 4 महीने से नहीं हो रहे अल्ट्रासाउंड, लोगों ने जल्द मांगी सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार सुबह पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग में पालमपुर के फरेड़ के निकट एक ट्रक पलट गया। बड़ी बात ये रही कि जैसे ही ट्रक पलटा उस वक्त सड़क किनारे राहगीर चल रहे थे। गनीमत ये रही कि वे ट्रक की चपेट में आने से बच गए। बता दें कि यह ट्रक दिल्ली से सरकारी डिपो की दालें ला रहा था। ये दालें सिद्धपुर के गोदाम में उतारी जानी थी। बताया जा रहा है कि चालक ने जैसे ही फरेड़ से ट्रक सिद्धपुर सड़क की तरफ मोड़ा तो नियंत्रण खो देने से गाड़ी अचानक पलट गई। इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर व क्लीनर को मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने इन दोनों को खिड़की के रास्ते से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार दिया। कोविड-19 महामारी के चलते 150 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा जब सुबाथू का ऐतिहासिक श्री गुग्गा माड़ी मेला नहीं हो पाएगा। जिला सोलन के छावनी क्षेत्र सुबाथू में 4 दिन तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले का आज टमक पूजन के साथ आगाज होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार ये मेला नहीं हो पाएगा। हालांकि इस बार भी श्री गुग्गा माड़ी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हालांकि श्रद्धालुओं को मंदिर में आने की अनुमति नहीं मिल सकेगी। मेला कमेटी के प्रधान रवि शर्मा ने लोगों से आग्रह किया कि सरकार के आदेशों का पालन करें और घरों से ही बाबा के चरणों में हाजिरी भरें। वहीं गुग्गा माड़ी कमेटी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 51,000 धनराशि भी भेंट की है। नेरवा में सड़क चौड़ा करने के नाम पर की गई खुदाई आम आदमी से लेकर बिजली बोर्ड के लिए सरदर्द बनी हुई है। देहरा तक 8 किलोमीटर के एरिया में यह खुदाई हुई है। उधर इसी रोड के साथ नेरवा चौपाल को बिजली आपूर्ति करने वाली मुख्य लाइन गुजरती है। अब खुदाई के दौरान सैकड़ों पेड़ों की जड़ें खोखली हो गई है, जिस कारण हल्की हवा और बारिश से यह अक्सर गिर जाते हैं। इसके चलते बिजली सप्लाई अक्सर ठप हो जाती है। अब आज तड़के 3 बजे के करीब चंबी के नजदीक 2 पेड़ इस लाइन पर गिरे, जिन्होंने बिजली सप्लाई पूरी तरह रोक दी। इस कारण चौपाल और नेरवा क्षेत्र घंटों अंधेरे में डूबा रहा। हाटी अधिकार मंच के संयोजक इंद्र सिंह राणा ने सरकार से अपील की है कि दुर्गम क्षेत्रों में पिछले 8 साल से सेवाएं देने वाले हजारों एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाए। सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद एसएमसी शिक्षकों की सेवाओं को निरस्त कर दिया है। इस कारण जहां एक और इन नौजवानों का रोजगार छिन गया है, वहीं दूसरी ओर खाली पड़े पदों से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ना तय है। इंद्र सिंह राणा ने कहा कि सरकार को उचित पॉलिसी बनाकर उच्च न्यायालय में एसएमसी शिक्षकों का पक्ष मजबूती से रखना चाहिए। और जो ये इसका लाइफ का जो मोटिव है, एसएमसी शिक्षकों को न्याय दिलाना और आईटी शिक्षकों और आउटसोर्स कर्मियों को जो है एक ठोस पॉलिसी दिलाना। इस लाइफ का जो मकसद है वो ये है कि एसएमसी शिक्षकों को जो है सरकार शीघ्रातिशीघ्र जो है न्याय दिलाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है इनके मामले की मजबूती से पैरवी की जाए और इन्हें जो है पैट, पैरा और पीटीए शिक्षकों की तर्ज पर जो है इन्हें शीघ्रातिशीघ्र जो है इन्हें भी रेगुलर करने के लिए जो है वहाँ पे जो है। चंगर क्षेत्र के 2 दर्जन के करीब पंचायतों की जनता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धीरा में पिछले 4 महीने से अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पा रही। स्वास्थ्य विभाग द्वारा केंद्र के लिए सप्ताह में 2 दिन अल्ट्रासाउंड करवाने की व्यवस्था थी, परंतु अब ये भी बंद कर दी गई है। अल्ट्रासाउंड कक्ष में हमेशा ताला लटका रहता है। उधर स्थानीय लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार एवं स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि सेंटर में अल्ट्रासाउंड सुविधा पुनः शुरू करवा दी जाए। वहीं खंड चिकित्सा अधिकारी भवाना डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 के चलते अल्ट्रासाउंड सुविधा बंद की गई है। जल्द ही इसे दोबारा शुरू कर दिया जाएगा।